तो भाइयों आज बात करने वाले हैं यूएफसी फाइट नाइट कार्ड के बारे में। भाइयों ये कार्ड पूरा एंटरटेनिंग था, ज़्यादातर फाइट्स में नॉकआउट आए और कई मुकाबले तो भाइयों पहले ही राउंड में ख़त्म हो गए। सारे जो फाइट हुई थी सारे फाइटों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले भाइयों शुरुआत करते हैं मिडिल वेट से शुरुआत करते हैं। परेरा वर्सेस रीस की जो फाइट हुई थी भाई, यहाँ पर परेरा ने रीस को स्प्लिट डिसीजन से हरा दिया। कुछ लोग इसे रोबरी बोल रहे थे, लेकिन भाई वो फैसला सही था। रीस ने ज़्यादा स्ट्राइक्स मारी, लेकिन परेरा के शॉट्स पावरफुल और डैमेज देने वाले थे। परेरा ने पहले 2 राउंड में ही रीस को ड्रॉप भी किया और भाई वो तीसरे राउंड में दोनों थक गए थे, दोनों का गैस टैंक खत्म हो गया था। लेकिन ओवरऑल परेरा ने ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। भाई परेरा ने सही में पहले 2 राउंड जीते थे। भाई इस वाली वीडियो में सारी फाइट्स के बारे में बात करेंगे और फालतू की बातें ना करके सीधे जो मेन चीज़ें हुई थी इस फाइट में वो आपको बताऊंगा। भाई अब बात करते हैं वेल्टर वेट के बारे में। स्मिथ वर्सेस हैरिल की जो फाइट हुई थी उसके बारे में बात करते हैं। भाई स्मिथ ने पहले ही राउंड में हैरिल को नॉकआउट कर दिया। स्मिथ ने शानदार ग्राउंड कंट्रोल दिखाया, टॉप पोजीशन लेकर जोरदार पंच और एल्बो मारे। फाइट एकदम दमदार थी और फाइट देखने काफ़ी ज़्यादा मजा आया। भाई हैरिल को बुरी तरीके से नॉकआउट किया। यहाँ पर स्मिथ को एक बड़ा प्रोस्पेक्ट बताया जा रहा है। भाई अब बात करते हैं हैवी वेट के बारे में। हैवी वेट में फाइट होती है स्पीवैक वर्सेस एंटे डेलिया के बारे में। भाइयों स्पीवैक ने एंटे डेलिया को यूनैनिमस डिसीजन से हराया। स्पीवैक ने इस बार ग्राउंड गेम की बजाय भाइयों स्ट्राइकिंग दिखाई और इतनी अच्छी स्ट्राइकिंग दिखाई थी, कहीं पर भी बोरियत फील नहीं हुई। उसका जैब बहुत तेज और असरदार था। डेलिया को भाइयों ब्लीडिंग भी हो गई थी। दूसरे राउंड में डेलिया को मौका मिला था, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाया। और भाइयों यहाँ पर स्पीवैक की स्ट्राइकिंग ने सबको चौंका दिया। भाई अब बात करते हैं फेदर वेट की, जहाँ पर कोस्टा और डैन की जो फाइट हुई थी। भाई यहाँ पर कोस्टा ने पहले राउंड में डैन को स्पिनिंग किक से नॉकआउट कर दिया। स्टॉपेज थोड़ा जल्दी लगा, लेकिन भाई यहाँ पर जो डैन है वो काफ़ी हर्ट था, लेकिन डिफेंस कर रहा था। कोस्टा की किक्स बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। कोस्टा ने भाई बड़ा अपसेट कर दिया यहाँ पे। भाई अब बात करते हैं को मेन इवेंट की, यूरोस्मैटिक और जेफ नील की। भाई यहाँ पर यूरोस्मैटिक ने जेफ नील को 1 मिनट 19 सेकंड में नॉकआउट कर दिया। यहाँ पर भाई नील पहले से हट था। एक लेफ्ट हुक ने उसे सुला दिया। भाई यहाँ पर नील की जो चिन थी अब कमज़ोर हो गई थी। यहाँ पर मैडिक टॉप 15 में आ सकता है। भाई अब बात करते हैं मेन इवेंट की, शॉन स्ट्रिकलैंड और एंथनी हर्नांडेस की। भाई इस फाइट के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें हुई थी और शॉन स्ट्रिकलैंड इतने टाइम बाद हमें उसे फाइट करने के लिए देखा। हमने उसे कितने टाइम बाद उसने फाइट करी है, तो इतने टाइम बाद वो फाइट करने के बाद उसका स्टाइल थोड़ा अजीब सा लग रहा था जब वो फाइट कर रहा था। तो यहाँ पर भैया शॉन स्ट्रिकलैंड ने तीसरे राउंड में एंथनी हर्नांडेस को नॉकआउट कर दिया। इतनी अच्छी फाइट दिखाई शॉन स्ट्रिकलैंड ने। भाई ऐसा लग नहीं रहा था कि शॉन स्ट्रिकलैंड की जो परफॉर्मेंस थी ऐसी निकल कर आएगी इतने टाइम बाद भी। तो यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड ने अपने आप को प्रूव कर दिया। पहले 2 राउंड में शॉन स्ट्रिकलैंड ने जैब से दूरी बनाए रखी और भाई उसके जैब काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और हर्नांडेस के टेक डाउन डिफेंस की। तीसरे राउंड में बॉडी पर जोरदार सी नी मारी, तो फिर भाइयों अपरकट और ग्राउंड एंड पाउंड से फिनिश। स्ट्रिकलैंड का स्टाइल भले लोगों को बोरिंग लगे, लेकिन भाइयों बहुत असरदार था। शॉन स्ट्रिकलैंड ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट करी। ये फाइट भी भाइयों बहुत अच्छी थी, बिल्कुल भी इसमें बोरियत फील नहीं हुई। अब शायद भाइयों ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगली फाइट मिडिल वेट टाइटल के लिए हो सकती है। शायद हमजा चिमाएव या इमावोव के अगेंस्ट फाइट हो सकती है। भाई अगर हमजा चिमाएव के अगेंस्ट होती है तो फाइट देखने में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस हमजा चिमाएव। जहाँ तक मेरे को लगता है हमजा चिमाएव का जो टेक डाउन है और उसकी ग्राउंड गेम इतनी अच्छी है हमजा चिमाएव की, यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड हमजा चिमाएव के सामने हल्का पड़ जाएगा। यहाँ पर हमजा चिमाएव के ज़्यादा चांसेस हैं भाई शॉन स्ट्रिकलैंड से फाइट जीतने में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शॉन स्ट्रिकलैंड हमजा चिमाएव का मुकाबला कर सकता है। यहाँ पर हमजा चिमाएव के पास पूरे चांसेस शॉन स्ट्रिकलैंड को हराने में। हो सकता है वो इमामोव के अगेंस्ट शायद फाइट जीत जाए, लेकिन हमजा चिमाएव के सामने उसके चांस बहुत कम है फाइट जीतने के लिए। तो भाई मेरे हिसाब से शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट हमजा चिमाएव के साथ ही होनी चाहिए। हमजा चिमाएव को काफ़ी टाइम से हमने लड़ते हुए नहीं देखा, तो अब हमजा चिमाएव वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट हो तो मज़ा आएगा देखने में। तो भाई कुल मिलाकर कार्ड बहुत एंटरटेनिंग था। कई फर्स्ट राउंड में नॉकआउट निकल गए भाई, और मेन इवेंट में इतना बड़ा फिनिश और नए प्रोस्पेक्ट्स उभर कर आए। तो भाई ये जो पूरा फाइट नाइट जो यूएफसी का कार्ड था ये काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग था। कहीं पर भी बिल्कुल भी बोरियत नहीं लगी। ये फाइट देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भाइयों। तो भाइयों मैंने आपको सारी फाइट्स बता दी, किस फाइट में क्या क्या हुआ, सारी आपको मेन बातें बता दी। तो भाइयों इस वीडियो में फिलहाल इतने। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।